पिछले 2 हफ्ते से कई कई चीज़ें मतलब कि इस दुनिया में हो रहा है, कई ऐसे चीज़ें जो दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है ना। और हमारे बीच में हमारा भाई जो इंग्लिश सर्विस में जो कीबोर्ड बजाते हैं, लाइसन, ब्रदर लाइसन, उन्होंने अपने छोटी बहन को, बहुत यंग छोटी बहन को खोया है 10 दिन पहले। 21 साल की थी वो सिर्फ, है ना। बहुत दुख की बात है। और फिर हमने देखा कि प्रभु के दास को जो है ना, मार दिया गया है ना, दिन दिहाड़े, है ना। हम सब जानते हैं, हमने न्यूज़ को सुना है, राइट। चार्ली कर्क करके। तो कहीं ऐसे घटनाएं दुनिया में हम जब देखते हैं तो हमें सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसके करीब और चलना है। आमीन, हालेलुया। और कहीं कुछ महीनों से जब मैं प्रार्थना में था तो मेरे जीवन में ये जो वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझसे ये बातें कर रहा है कि परमेश्वर से, प्रभु से पूछो। हर कार्य करने से पहले आप प्रभु के पास जाए, है ना, और प्रभु से पूछे, है ना। इसका आज का मुख्य जो वचन है, पहला इतिहास 14:10 से लिया गया है। और कई बातें जो मैं आपके बीच में आज रखूंगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए। शायद आपको लगेगा क्यों ऐसे बोल रही है पास्टर, है ना, क्यों ऐसे बोल रही है ना। और पर जो व्यक्ति आत्मा में बैठा है ना, और आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे आज। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वो वचन जो दो धारी तलवार से क्या है, भी क्या है, तेज है ना। वो वचन आपके जीवन में आज कार्य करेगा और परमेश्वर आपको आज बहुत ही एक अलग रीति से, है ना, आपको बातें करेगा, आपसे बातचीत करेगा। कितने जन हमारे बीच में जो है ऑपरेशन थिएटर को विजिट किया है? हाथ को देख सकता हूँ मैं, ऑपरेशन थिएटर को। कई हाथों को मैं देख रहा हूँ, है ना। कितने जन जो है ऑपरेशन से होके गुजरे हैं, या माइनर या मेजर सर्जरी से? कुछ कई हाथों को देख रहा हूँ। मैं भी होके गुजरा हूँ, इसलिए कुछ सालों पहले मैं 2 बार माइनर सर्जरी से होके गुजरा हूँ मैं। और एक पहला सर्जरी तो है मेरा, यहाँ पे बीच में कुछ सिस्ट के समान था। उसको डॉक्टर ने, जब मैं कॉलेज में था, उसको निकाला और बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक था। फिर जो है मेरा इधर नेक में इधर दोबारा कुछ आने लग गया इधर। फिर मैं जब जॉब कर रहा था सेंट स्टीफन स्कूल में, तब ये इसकी बात है। तो ऐसा हुआ कि ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और डॉक्टर जो है उन्होंने पूरा उन्होंने जो है क्या बोलते हैं उसको, एक इंजेक्शन वो लगाते हैं, है ना, एनेस्थीसिया, या सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, मेरा जो थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है मेडिकल टर्म से। तो उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू किया ये रिमूव करने के लिए। और मैं ब्लेड को महसूस कर रहा था, है ना, कि मेरे गर्दन से कुछ जो है अलग किया जा रहा है, काटा जा रहा है ना। और उसी बीच कुछ 5 मिनट बाद जो है एक लेडी वहां पे ऑपरेशन थिएटर में एंट्री हो जाती है, समोसा का प्लेट लेते। और समोसा का प्लेट लेते हुए हंस के वो जो है डॉक्टर को खिलाने लगती है अपने हाथों से, है ना। जो डॉक्टर मेरे मुझे ऑपरेशन कर रहा है और उसका हाथ यहाँ पे और मुंह इधर है, ऐसे समोसा खाने लग गया। वो बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है समोसा, कहाँ से लाए? बहुत गरम गरम समोसा। मैं और अरे डॉक्टर, आपका ब्लेड मेरे गले में है ना। ऐसा ना हो कि भैया, मैं ये सोचने लग गया कि ये डॉक्टर ऐसा लापरवाही डॉक्टर जो है, ऐसा ना हो कि कोई मेरा नस गलती से काट दे, है ना, और मुझे लकवा कर दे, है, मुझे पैरालाइज कर दे। मैं बहुत घबरा गया। मैंने बोला अरे ये कैसा डॉक्टर है? मैंने बोला ये ऐसे ऑपरेशन थिएटर में समोसा लेके आने के लिए समोसा खिला रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? और मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत डरा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना करने लगा अन्य भाषा में, है ना। और पर परमेश्वर की दया से उस लापरवाही डॉक्टर से परमेश्वर ने मुझे बचाया और सक्सेसफुली मेरा जो है ये सिस्ट जो है रिमूव किया गया और परमेश्वर ने ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होने के लिए सहायता किया। आमीन, हालेलुया। तो आज हम क्यों ना, है ना, कई लोग जो ऑपरेशन से होके गुजर चुके हैं, सर्जरी से होके गुजर रहे हैं, है ना, आए हम आज पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि हम हमारे जो है ना ओपन हार्ट सर्जरी, सुना है?
ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए कि हमारे दिल में, है ना, क्या है हमारे दिलों में, जो बातें छुपी हुई हैं, जो बातें परमेश्वर को चुभती है ना, जो दिमाग में, आपके दिमाग में है। परमेश्वर से कि प्रभु आज पवित्र आत्मा, मैं आज आपको स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं कि आप मेरे ओपन हार्ट सर्जरी कीजिए। आज मेरे अंदर से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से उन ऐसी बातों को निकाल दे जो आपको भाता नहीं है। हालेलुया, आमेन, आमेन। जो पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह पता लगाए कि क्या गलत हुआ है और अब क्या गलत हो रहा है। और दूसरी बात, अपने हृदय को परमेश्वर के हृदय के साथ फिर से जोड़े। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यहोवा से पूछे, प्रभु से पूछो, प्रतीक्षा करे, है ना, पुष्टि करे, और फिर उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि परमेश्वर ने हाँ बोला कि आगे बढ़े, तो आप अपने कदम को बढ़ाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए? आमेन, आमेन। तो आज हम ये पता लगाए, सबसे पहली बात, आज हम ये पता लगाए कि क्या गलत हुआ है हमसे, और है ना, भूतकाल में, है ना, पास्ट में हमसे क्या गलत हुआ है और हमने उन चीजों को नकार के, है ना, अपने जीवन में उसको लागू होने दिया है ना, कि हमने परमेश्वर के वचनों को तो सुना था, पर क्या है, परमेश्वर के वचन को हमने नकार के उसका पालन कभी नहीं किया। हम पढ़ तो रहे वचन को, है ना, पर हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे, है ना। दूसरी बात, हमने परमेश्वर को वचन को कई बार पढ़ा है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, है ना, कई बार हमने उसको पढ़ा है, पर हमने विश्वास कभी नहीं किया है। और हम कई बार दूसरों से वादा करते हैं, पर हम उसको पूरा नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने बोला है उस भाई को मैं उधर आ जाऊंगा, वो मैं गया नहीं, कोई बात नहीं, वो समझता है। पर हम उन बातों को हम बहुत हल्का लेते हैं, है ना। हमने कई बार अपने पड़ोसियों को और अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाया है, और हमने उसको ऐसे ही नकार दिया है ना। हमने बोला कोई बात नहीं, चलता है, हमारे बीच में चलता है ऐसे, है ना। और कई ऐसी बातें हैं कि जो हमने अपने पड़ोसियों को गलत नजरों से देखा है, गलत इच्छाओं से देखा है ना। उनके जो बेटियां हैं, उनके जो, है ना, वाइफ है, उनके हस्बैंड को, उनके बेटों को गलत नजरों से हमने देखा है, और हमने पवित्रता को दूषित किया है ना। और अधर्मी लालसाओं को हमने अपने जीवन में पैदा होने के लिए या उसको लागू किया है, उसको उस पर हमने चलने के लिए अपने आप को जो है अनुमति दिया है कि हम उस पर चलते रहे। कोई बात नहीं, ये लालसाई, ये शारीरिक लालसाई ये बढ़ती रहेगी, है ना, ये शरीर का पार्ट है, हम ये सोचते हैं, है ना। और कई ऐसे कर्ज है अपने आपके जीवन में जो आप उसको, क्या है, आपने उसको कहीं नकार दिया। आपने किसी से 100 रुपए लिया, पर बोलो कोई बात नहीं, ये 100 रुपए ही तो है, क्या है, 100 रुपए तो है, भूल गया बंदा, 1000 रुपए भूल गया बंदा, नहीं, एक एक चीज परमेश्वर देखता है। तो इसलिए मैंने कहा ओपन हार्ट सर्जरी करना जरूरी है। आज आप देखो कि आपने जीवन में क्या गलत हो गया है आपसे, उसको नकारे ना आप। छोटी छोटी बातें परमेश्वर के लिए मायने रखती है, हमारे लिए शायद मायने नहीं रखती है, पर परमेश्वर के लिए मायने रखती है। अगर मैंने छोटा सा भी झूठ बोला है, वो झूठ है, परमेश्वर के लिए क्या है, वो झूठ है। क्या आप मेरे साथ हो कलीसिया, है ना। और अनसुलझे रिश्ते और मामले, है ना, कई ऐसे मामले हैं जो सुलझे नहीं गए हैं, है ना, उसको रिकंसाइल नहीं किया गया है, हमने उसको नकार दिया, ऐसी कोई बात नहीं, उस चलता है ना। हम ये शब्द जो है बहुत यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका, कोई बात नहीं, चलता है, हमारा ऐसे, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के बीच में चलता है। आपने कई बार ऐसे हो अपने प्रियजनों को ऐसी बातें कहा, उन्हें इतना चोट लगा, है ना, और आपको पता भी नहीं है कि उनको आपके शब्दों के द्वारा उनको इतना चोट पहुंच चुका है ना। फिर भी आप उनके सामने मुस्कुरा रहे हो, उनसे गले मिल रहे हो, उनसे हाथ मिला रहे हो, अब ना जानते हुए कि आपने उनको चोट पहुंचा दिया है ना। ये हमें बहुत ही ज्यादा इन चीजों के, उन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। हमने बहुत बार अपने पड़ोसियों को ही गलत सोचा, उन पर दोष लगाया, है ना। हमने सोचा कि हम हमेशा सही है ना, और हम
सबसे सही बंदे, जो भी मैं बोलता हूं, अरे जो भी मैं बोलता हूं ना, ये हमेशा सही होता है। हमारा सोच ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कलीसिया, हम कमजोर इंसान हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की हमें जरूरत है। परमेश्वर को वचन को पढ़ना, उसको खाना, है ना, उसको पचाना, उस पर चलना और परमेश्वर के वचन में बढ़ना हमें बहुत जरूरत है। अगर हमने इन चीजों को नकारा है तो आप बहुत ही बड़े मुश्किल में हो। इसलिए हम सोचते कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है ना, मैं तो उपवास कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। कई बार आप जब आप कोई ग्रुप ऐसे बैठे होते हैं, है ना, झुंड में, और हमें लगता है कि मैं सबसे यहाँ पे धार्मिक या सबसे ज्यादा होशियार बंदा हूं, है ना, मैं सबसे अच्छा दिखता हूं, ये तो ऐसे छोटे मोटे बंदे हैं, है ना, दिल में सोचते हैं। वो सोच, आपके रवैया, आपका सोच परमेश्वर जो है पढ़ रहा है, देख रहा है। पर हम उन चीजों को देखते, कोई बात नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही हूं, तो मैं तो सोच सकता हूं ऐसे, है ना। तो ये सारी बातें जो है, जब मैं पवित्र आत्मा मुझे इन सारे बातें को याद दिला रहा था, मैं सच में अपने घुट्टे में परमेश्वर से माफी मांग रहा था कि प्रभु, अगर मैंने ऐसे कार्य किया है भूतकाल में, मैंने ऐसी बातों को कहा है या ऐसे पड़ोसियों को चोट पहुंचाए, मैं अगर मैं घमंड में चला हूं तो मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। कलीसिया, हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देके परमेश्वर से हमें माफी मांगना जरूरी है। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ऐसी बातों को, है ना। और कई बार हमने परमेश्वर के आशीषों को दुरुपयोग किया है, उसके अनुग्रह का दुरुपयोग किया है हमने, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर माफ कर देगा, मैं कुछ गलत कर दूंगा, मुझे कोई देखता नहीं है, मैं परमेश्वर के वापिस जाऊंगी, मुझे परमेश्वर माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है ना, तेरी भलाई सदा की है, और मैं, कोई बात नहीं, जीवन भर मैं भी छोटा मोटा जो है गुनाह करते रहूंगा, है ना। इसलिए कई लोग समय से पहले गुजर जाते हैं, इसलिए कई लोग समय से पहले चले जाते हैं, है ना। और हमने अपने जो, क्यों परमेश्वर ने हमें क्या बुलाहट दी है, पवित्रता के जीवन के जीने के लिए, पर हमने पवित्रता को भुलाकर ऐसे अधर्मी कार्यों में हम अपने दिमाग को लगा लेते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं, है ना। हमारा चाल चलन जो है बदल जाते हैं अंधविश्वासियों के सामने, और विश्वासियों के सामने आप बहुत एक ऐसे धार्मिक इंसान बन जाते हो, है ना। तो आपने पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया आपने और मैंने, है ना। इसलिए, और कई बार कई चीजों के लिए मैंने और आपने परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं लिया है, परमेश्वर से कभी पूछा नहीं है, और अपनी मर्जी से, है ना, प्रार्थना करते चलो, प्रार्थना किया, जो दिल में आया प्रार्थना किया, और लो भाई करते, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, वो गलत था और गलत है। इसलिए हम इन चीजों को, मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज मैं देखा है, मैंने इन चीजों में, मैं अभी 40 साल का होने वाला हूं, है ना, तो मैं जानता हूं 31 साल से मैं अपने घर से बाहर हूं, है ना। उत्तर भारत में मुझे 31 साल हो चुका है, और 31 सालों के बीच में परमेश्वर की दया से मैंने ऐसे समय देखा है ना, ऐसे चीजों को देखा है कि कई बार ऐसा लगता था कि मैं तो कीड़े से भी बदतर हूं, है ना, ऐसे समय को देखा है। तो पर मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमारे जीवन के इस जो भी समय को जो हम जी चुके हैं, चाहे आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 23 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, क्या आपसे गलत हुआ है, आज हमें जांचे उसको और परमेश्वर से पूछो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, परमेश्वर से पूछो, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत ही जरूरत है, परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी बातें हैं। और आए हम सीखे, अब क्या गलत हो रहा है, गलत तो हो चुका था, हम भुला चुके हैं इन चीजों को, और हमें उसको सुधारना नहीं चाहते, पर अब हमसे अभी भी क्या गलत हो रहा है। क्या मेरे साथ हो कलीसिया? लगातार लगातार परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं, हमारे सोच के द्वारा। बेशक आप अपने शब्दों से नहीं, बेशक आप अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपने सोच से पाप कर रहे हो। अपने रवैया, जो आपका रवैया है,
आपके दिल में जो बातें आती हैं उनसे आप पाप कर रहे हो, है ना, जिससे परमेश्वर को घृणा है ना। आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, किसी को देख रहे हो, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो उस इंसान को, है ना, कि वो इंसान को मैं कैसे देख सकता हूं, वो इंसान को मैं कैसा देख सकती हूं, इतना बुरा किया है उस इंसान ने मेरे साथ, मैं माफी के लायक वो इंसान नहीं है ना। और कई बार हमने विश्वासघात किया है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, उसके दासों के साथ हमने विश्वासघात किया है ना। हमने कई बार अपने आप को बहुत बुरा भला बोला है, बुरों को, दूसरों को छोड़ दो, अपने आप के लिए ऐसे नकारात्मक बातों को, शब्दों को इस्तेमाल किया है जो आपने परमेश्वर को चोट पहुंचाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में क्या है, रचा है। अगर परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है तो आप क्या परमेश्वर के उस स्वरूप को गलत बुरा भला बोल सकते हो? क्या आपके पास अनुमति है? क्या मेरे पास अनुमति है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इन चीजों पर सोच विचार करें, जांचे कि आप कहां स्टैंड करते हो, कहां खड़े हो आप, है ना। कई ऐसी आदतों में फंसे हुए हैं जो हम निकलना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये तो बस, ये जो है ना, मेरे पिताजी से ऐसा आया था, मेरे पिताजी भी ऐसे करते थे, मेरा भी ऐसी आदत है मेरे मेरा माताजी भी ऐसे बातें करते थे, मैं भी ऐसी करती हूं, है ना। ऐसे सोचते हम, वो गलत है बिल्कुल। उन चीजों को आप परमेश्वर को अनुमति दीजिए, पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए, है ना, और उसको निकाल फेंकने के लिए उसको अनुमति दीजिए आप, है ना। कई ऐसे स्वार्थी इच्छाएं हमारे जीवन में है, हमारे दिलों में बसा हुआ है, जो आप कभी भी, है ना, दूसरों के सामने तो नहीं दिखाते, पर परमेश्वर सब देख रहा है। कितने हम स्वार्थी बन चुके हैं अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए, है ना। मेरा बेटा, मेरे बेटी को ही अच्छा सुरक्षित मिले, है, दूसरे के परिवार के बच्चे वहां पे मर रहे हो, कुछ हो रहा है, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, मेरा 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 मैं और मेरा परिवार, है ना। ये सारी बातें, हम इन चीजों को, और कई ऐसे लोगों के साथ चल रहे हम जिनके साथ चलना नहीं चाहिए, जिनके साथ हमें बातचीत नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। कई ऐसे चीजों को देख रहे हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए। हाँ, पता नहीं है किसी को, आपके फोन का हिस्ट्री, आपके कंप्यूटर का हिस्ट्री को किसी को पता नहीं, पर किसी को पता है। कौन है वो? परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को पता है कि आप प्रतिदिन 24 घंटे क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, वो, है ना, आपको लग रहा होगा, है ना। इसलिए मैंने कहा था शुरू में, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे आज हम, बहुत जरूरी है हमें, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा। चर्च हम आते रहेंगे, प्रति संडे को हम, रविवार को चर्च आएंगे, हम एक दूसरे को, है ना, हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ये सब गले मिला के, है ना, हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, पर वो उन चीजों के पर हम ध्यान नहीं देंगे जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत जरूरी है ना। इसलिए हम ये सारे पाप, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं, इन सारे पापों के द्वारा जब हम इन चीजों में फंस चुके और हमने इन चीजों को नकार दिया है ना, और ये सारे पाप इतने मजबूत गढ़ बन गए आपके जीवन में कि आप परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के, है ना, उस आवाज को और उस अनुग्रह को, है ना, अपने जीवन में आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, है ना। प्रार्थना तो कर रहे हो, पर प्रार्थना का जो जवाब है आ ही नहीं पा रहा है। क्यों पता है? निकाले मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 59, उसका 2 आयत, है ना। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 2, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2, इट सेज, यहां पे ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बहुत क्लियरली यहां पे बताया गया है ना, कि आप और मेरे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर से, आपने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया है, और आपके पापों के कारण परमेश्वर का मुख जो है आपसे, परमेश्वर ने अपने आप मुख जो है आपसे छुपा लिया है, आप, है ना, मुंह फेर लिया है, मतलब, है ना, और आपकी वो नहीं सुनता। आप जितना मर्जी पुकारो, आपकी नहीं सुनेगा वो। क्यों?
क्यों नहीं सुनेगा? परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, उसको सुनना चाहिए। पर आप मान लो मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी कल को, है ना, और बड़ी होगी परमेश्वर की दया से, और कुछ ऐसे गलत कार्य करती रहेगी, और मेरे से आके मेरा भाई कभी नहीं मानेंगे, मेरा वाइफ और मेरा भाई कभी नहीं मानेंगे, है ना, तो क्या होगा? क्या मैं उनकी बात सुनूंगा? जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगा उनको? बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। पहले आप सुधारो अपने आप को, पहले मैं सुधारूंगा उनको। जरूरी है हमें, क्योंकि हम उसके बच्चे। हालेलुया, आमेन। नीति वचन 1:28 में लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, है ना। बुद्धि के लिए बोला गया है, पर में ये जो है आवाज जो आ रहा है ना, आवाज कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। जब समय है आपके पास, जब आपको, है ना, वचन के द्वारा आपको और मुझे बताया जा रहा है कि अभी समय है पश्चाताप करने का, अभी समय है कि आप इन चीजों पर ध्यान दे के उनको निकाल दे, फेंक दे, तो उसको करो। ऐसा ना हो कि आप यत्न से तो ढूंढ रहे हो, है ना, मन से तो ढूंढ रहे हो, पूरा यत्न से ढूंढ रहे हो, पर आप उन्हें पाओगे नहीं। ऐसा समय आएगा, है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहचाने कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है, हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या कार्य को कर रहे हैं, किस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए भजन संगीता में, है ना, दाऊद राजा कहता है, भजन संगीता 139 23 और 24, साम 139 24 एंड 23 एंड 24, ऐसे में लिखा है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। देखो दाऊद राजा जो है, सच में वो जानता था कि परमेश्वर, सच में अगर मेरा मन साफ नहीं है, मेरा चाल चलन सही नहीं है, तो मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाऊंगा। इसलिए, है ना, परमेश्वर के उन, है ना, प्रतिज्ञाओं को मैं चख नहीं पाऊंगा। इसलिए दाऊद राजा कहता है, राजा होने के बावजूद भी वो कहता है कि मुझे जांच कर जान ले, है ना, देख कि मुझ में कोई ऐसी बुरी चाल तो नहीं है, और उसको उखाड़ के, कहने का मतलब है उन चीजों को उखाड़ के फेंक दो और जला दो, राख कर दो, जो चीजें परमेश्वर को भाता नहीं है। आमेन, हालेलुया। जो चीजें, है ना, जो ऐसे घमंड को, ऐसे अहंकार को, है ना, ऐसे जड़ों को प्रभु यीशु के लिए आप उखाड़ के अपने जीवन से फेंक दीजिए। क्या हम सब कह सकते हैं आमीन? आमीन। जैसे गिदोन ने बाल के वेदी को, है ना, तोड़ा, है ना, और अशेरा की मूर्ति को काट दिया उसने, है ना, काट के गिरा दिया। वैसे ही हम गिदोन की तरह अपने जीवन में कोई भी ऐसे वेदी जो आपने खड़ा किया जो परमेश्वर को भाता नहीं है, कोई भी ऐसे, है ना, आइडल जो आपने जीवन में, है ना, ऐसे मूर्तियां जो आपने स्थापित कर लिया है, उसको नष्ट कर दे आप, है ना, और पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो फिर से आपको पवित्र कर दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को जब हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को, है ना, जब हम प्रभु को बोलते कि प्रभु अब समय है, मैं पहचान गई हूं कि मैं ये चीजें गलत कर रहा था या कर रही थी, या अभी भी इन चीजों में हूं, और मुझे माफ कर, है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमने गाया भी, है ना, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम उससे माफी मांगते हैं, हमारे पापों को वो और सारे अधर्मों को वो शुद्ध कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब हम उस परमेश्वर पिता की आवाज को सुन पाएंगे, तब हम उस सच्चे चरवाहा की आवाज को, जब वो हमें पुकारेगा, आपको नाम लेके पुकारेगा, तब ये नहीं सोचोगे कि कौन बुला रहा है मुझे, है ना, आपको पता होगा प्रभु यीशु मुझे अभी बुला रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी, है ना, आपने उन सारे चीजों को, है ना, आपने उनको जो है भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, और हमने उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। तब आप पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को, है ना, सुनोगे, और वो धीमी आवाज आपके जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शन बन जाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। दूसरी बात, है ना, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं,
अपने हृदय को परमेश्वर के हृदय के साथ फिर से जोड़े। भजन संगीता में ऐसा लिखा है 51 वर्स 10 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं मिलके? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कितना ना ऐसा दुआ, ऐसी प्रार्थना दाऊद ने जो हमें सिखाया है और किया है ना, कैसे देखो कितना एक आप देख सकते हो कि दाऊद का जो है ना वो कितना प्यासा था परमेश्वर के लिए, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के घर में वो हमेशा बना रहना चाहता था। इसलिए ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखा है ना, ऐसा बहुत बहुत बड़ा सुंदर हिम भी है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड and renew a steadfast spirit within me, है ना, कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा शुद्ध है ना मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर ऐसी आत्मा को, अपनी आत्मा से भर दे। आप ऐसे नए सिरे से अपनी आत्मा को भर दे, है ना, और वो आत्मा मेरे जीवन में फल को लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं पूरी रीति से परमेश्वर को अपने हृदय को, है ना, अपने हृदय दे देंगे, या परमेश्वर के हृदय के साथ अपने हृदय को फिर से जोड़ देंगे, है ना, तो आप परमेश्वर के उस धड़कन की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। आमीन। आप जानेंगे कि परमेश्वर के पास आपके लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर आपके लिए क्या इच्छा रखते हैं। आप पूरे रीति से जानेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको इधर उधर भागना जरूरत नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट रीति से जो है बताएगा कि परमेश्वर आपसे ये बोल रहे हैं, या परमेश्वर कह रहे हैं कि आप ये सीजन में, इस ऋतु में आप ये कार्य करो। हालेलुया, है ना। और ये संसार की कोई भी ऐसे शोर शराबा जो है ना, पिता की आवाज को सुनने के लिए कोई ऐसे बाधाएं नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि आपका हृदय जो है परमेश्वर के हृदय के साथ जो है जुड़ चुका है। आमीन, हालेलुया। और आप स्पष्ट रीति से उस सुंदर चित्र को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए पहले से ही बना दिया है ना, जो परमेश्वर ने आपको पहले से ही आपका जीवन का जो चित्र बना दिया है, उसको आप देख पाओगे। आप बोलोगे वाह कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर मेरा जीवन होने वाला है ना। आमीन, हालेलुया। कितने अद्भुत परमेश्वर के पास मेरे लिए इच्छाएं हैं उसकी, है ना, कितने अद्भुत योजना है परमेश्वर के पास मेरे लिए। आप उसको स्पष्ट रूप से देख पाओगे, समझ पाओगे, सिर्फ देख भी नहीं पाओगे, आप समझ पाओगे और आप उसको चखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो राजा दाऊद को इस बात के पूरा रीति से प्रकाशन था, है ना, परमेश्वर ने उस और पता था कि परमेश्वर के साथ उसका मन जुड़े, उसको जोड़ के रखना कितना बड़ा एक, है ना, मूल्य है या महत्व मुझे देना है अपने जीवन में। राजा दाऊद को इस के बारे में बहुत ही सुंदर रीति से जो है प्रकाशन मिला था। इसलिए है ना परमेश्वर क्या कहता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति जो है मेरे मन के समान है, मेरे मन के समान है। क्या परमेश्वर आपको और मुझे आज ये बोल रहे हैं कि बहन उपासना, सिस्टर, आप जो है ना, ये मेरी बेटी जो है मेरे मन के समान है, इनका मन, है ना, भाई, है ना, भाई सुरेश, है ना, ब्रदर राजेश, है ना, ये जो है मेरे मन के समान सोचते हैं, जो जैसे मैं सोचता हूं वैसे वो सोचते हैं। कितना सुंदर होगा जब परमेश्वर हमसे ऐसे बोलेंगे, कमल मेरे समान सोचती है। जब हम ऐसे परमेश्वर से सुनेंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आए हम, अगर आपका हृदय अभी भी रेडी नहीं है, है ना,
कई चीजें जो बाधाएं बन रही है उन चीजों को आप उखाड़ के फेंक दे और पवित्र आत्मा को आप आमंत्रित करें और उससे कार्य करने दें, है ना, ताकि जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। हालेलुया। अगर जब भी हम पिता के पास जाएंगे, पिता से जो कुछ भी मांगेंगे उसके नाम में, क्योंकि हमें पता है उसकी इच्छा, हमें पता है उसकी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो चीजें पूरा हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि उसकी इच्छा हमारे लिए बहुत खराब है? हमारे सोच से बढ़कर है। जब हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए पता चलेगा तो आप अपनी इच्छा कभी भी रखना, है ना, नहीं सोचोगे। आप सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ही प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहोगे। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए आए हम आज पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, परमेश्वर को कहे कि प्रभु आपका वचन मुझ में बढ़ते रहे, मैं आप में बढ़ता रहूं, मेरा हृदय जो है आपके हृदय के साथ हमेशा जुड़े रहे। आमेन, हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यहोवा से पूछे, प्रभु से पूछे, परमेश्वर से पूछे, और पूछने के बाद जंप नहीं करना है ना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, क्या है, प्रार्थना कर दिया हमने, है ना, मैंने कई बार सुना है, मेरे परिवार में भी ऐसे कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, प्रार्थना कर दिया है, चलो, है ना, प्रतीक्षा नहीं करते हम, परमेश्वर का वेट नहीं करते हैं, है ना, पुष्टि नहीं करते हम, और फिर हम कदम उठा लेते हैं परमेश्वर के बिना। इसलिए हमें परमेश्वर से पूछने के बाद हमने जो है उसकी प्रतीक्षा करना है, उसके जवाब का प्रतीक्षा करना है। उसके बाद जब परमेश्वर हमें जवाब देगा, हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, पुष्टि मिलेगी हमें, है ना, और उसके बाद हम कदम को उठाए, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर हमें, है ना, पुष्टि कर देगा, है ना, जब परमेश्वर हमें कंफर्म कर देगा तो हम, क्या लगता है, आप परमेश्वर आपको अकेला भेज देगा आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेगा आपको। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर इसलिए वो ये चाहते हैं हमसे कि हम परमेश्वर से पूछे, प्रभु से पूछे, उससे पूछे बिना हम कोई भी कार्य नहीं करें। पहला इतिहास 14:10 में से लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही चाह रहा है हमसे, परमेश्वर ऐसे ही चाहता है जैसे उसके दास दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं, है ना, वो परमेश्वर से बिना पूछे वो चढ़ाई कर सकता था, है ना, युद्ध में जा सकता था वो, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसका चुनाव देखो कितना सुंदर था, है ना, चुनाव, हमें आज चुनाव करना है, चुनाव कितना सुंदर था, है ना। उसने सही चुनाव किया कि नहीं, मैं राजा, मेरे पास बहुत से लाखों के तादाद में मेरे पास सेनाएं हैं, है ना, वो, है ना, ताकतवर सेना है मेरे पास, और मेरे पास हर प्रकार के हथियार है पड़े हुए, है ना, और मैं युद्ध को जीत सकता हूं, मेरे पास स्ट्रेटजीज है ना, हर प्रकार के प्लान है मेरे पास। और इस घमंड में अगर दाऊद राजा चला जाता परिस्थितियों से लड़ने के लिए, है ना, तो वो हार के वापिस आता, क्या पता उसमें अपने जान को भी गवा देता वो, है ना, पर परमेश्वर को उसने पहला पूछा, है ना। इसलिए हमें आज जो है ऐसे निर्णय लेना है कि हम कोई भी कार्य करने से पहले परमेश्वर से पूछे। जब तक आपको वो प्रकट ना करे, जब तक परमेश्वर आपके लिए द्वार को ना खोल दे, है ना, आप आगे ना बढ़े, आप आगे ना बढ़े, है ना। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर के पास हमें बहुत ही ज्यादा दीन होके जाना जरूरी है ना। अब देखो साउल राजा ने क्या किया था, है ना, साउल राजा ने जो है परमेश्वर को कई बार चोट पहुंचाया, है ना, आगे मैं बताऊंगा उसने। और देखो यहां पे कई बार ऐसा होता है कि हम साउल राजा की तरह चुक जाते हैं परमेश्वर से पूछने के लिए, है ना। क्या आप मेरे साथ हो? किसी को नींद आ रहा है? नहीं? हालेलुया, आमेन, है ना। हम चुक जाते हैं और
हम ऐसे निर्णय को ले लेते हैं जो हमें लेना नहीं चाहिए था। हम ऐसी जगह चले जाते जहां हमें जाना नहीं चाहिए था। हम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाते जहां हमें जाके बैठना नहीं चाहिए था, है ना। और जब हम देख सकते हैं कि कई बार, है ना, जब इजरायलियों ने, है ना, या उनके लीडर्स ने, है ना, या उनके शासक ने, है ना, जब परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं लिया तो हर बार वो असफल हुए। हर बार वो क्या हुए? असफल हुए, है ना। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 और 14 आयत में जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सीधी करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उससे मारकर राजे को यीशे, है ना, के पुत्र दाऊद को दे दिया। देखो, परमेश्वर के खिलाफ साउल राजा ने कितना बड़ा कार्य किया था, है ना। किसी परमेश्वर से पूछने के बजाय वो ऐसे लोगों से जो है जादू टोना करते हैं, है ना, ऐसे लोगों के पास जाके वो पूछने लगे कि बताओ मुझे क्या करना है आगे अभी, है ना। तो परमेश्वर को उसने ठेस पहुंचाया और उस कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परमेश्वर ने सिर्फ उसका प्राण नहीं लिया, बल्कि पूरा संतान को जो है समाप्त खत्म कर दिया, है ना। जो उसका बेटा योनातन को बनना था राजा, है ना, पर योनातन को परमेश्वर ने नहीं चुना, क्योंकि उसके पिताजी ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया। परमेश्वर के खिलाफ उसने जो है कदम को उठाया, ऐसे कार्य किया जो परमेश्वर को बहुत चोट पहुंचाया, है ना। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया इजराइल का राजा होने के लिए। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा सब कुछ है, ये मेरा बेटा, मेरे बेटी, इसको जो है हकदार है। अगर परमेश्वर के आप भय को नहीं मानोगे, कोई और उसका हकदार हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं इस बात को? आपका और मेरा संतान सब कुछ परमेश्वर जो है वाइप्ड आउट कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे साउल राजा के हिस्ट्री को, इतिहास को खत्म कर दिया, है ना। उसके सिंहासन को छीन लिया गया, उसके ताकत को छीन लिया गया, उसके जीवन को छीन लिया गया, उसके पूरे परिवार को छीन लिया गया। हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आमेन, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 10 और 21 में लिखा है, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई है। देखो, यहां पे यिर्मयाह जो है किन लोगों को बोल रहे हैं? जिनके पास, है ना, जो शासक है उस समय के, जो कई ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो गलत भविष्यवाणी करते थे, लोगों का गलत तरीके से वो जो है मार्गदर्शन करते थे, है ना, गलत चीजों को सिखाते थे, है ना। और परमेश्वर को कभी भी उन्होंने पुकारा नहीं, परमेश्वर को कभी भी उन्होंने पूछा नहीं, परमेश्वर के पास कभी नहीं आए, है ना। इसलिए उनकी भेड़ें जो है तितर भितर हो गए, मतलब सब कुछ इधर उधर हो गया, है ना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कलीसिया कि हम, है ना, परमेश्वर के पास, है ना, आए और परमेश्वर से पूछे और उसकी इच्छा का, कि परमेश्वर हमसे पूछे कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, है ना। आप मेरे लिए क्या सोचते हैं, आपने मेरे लिए क्या चुना है। हमें बहुत ही जरूरी है परमेश्वर से हमें मार्गदर्शन लेना। अगर हम ऐसा ना करें तो हम जो है पूरा रीति से, जैसे परमेश्वर ने साउल राजा को समाप्त कर दिया था, पूरा रीति से परमेश्वर हमें भी समाप्त कर देगा, हमें खत्म कर देगा, है ना। मुझे याद है जब मेरा वाइफ, सही समय में एंट्री हुआ इनका मेरा वाइफ और मैं जब बातें कर रहे थे 2018 में, है ना, जून के महीना में मिले थे हम, और मैं एज अ रिसोर्स पर्सन था, एक मतलब कि वचन को सिखाने के लिए।
यूथ कैम्प हुआ था और ये इनको वर्शिप टीम में इनवाइट किया गया था क्योंकि ये वहाँ के बहुत मशहूर सिंगर है। अपनी वाइफ की बहुत तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ मतलब कि लोग जानते कि ये गाना गाते बोल के उनको बुलाया गया था। तो हम ऐसे हुआ कि मेरे दिल में और उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा नहीं था, हमने कभी भी ऐसा इजहार नहीं किया, बट धीरे धीरे करके हम जब बातचीत करने लगे, है ना, और हमने एक दूसरे के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे ये बंदा चाहिए, या प्रभु को मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये लड़की, ये क्रिस्टीना ही चाहिए मुझे, ऐसा नहीं बोला मुझे, है ना। पर उन्होंने ऐसे, हमने एक ऐसे प्रार्थना किया, हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कौन है वो राइट पर्सन, कौन है वो सही बंदा या बंदी हमारे जीवन के लिए, है ना। ऐसे प्रार्थना करना शुरू किया। जब थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ, है ना, तो उन्होंने जो है गिदोन के समान 3 ऐसे चीन को मांगे है ना, गिदोन के समान 3 ऐसे चीन को मांगे जो मुझे पता भी नहीं था, है ना। तो परमेश्वर से आप पूछ लेना, मेरे पास समय नहीं है ऐसे 3 चीन को बताने के लिए तो जब उनको सारे 3 चीन जो है परमेश्वर ने उनको दिखा दिया और कंफर्म कर दिया, पुष्टि कर दिया, तब जाके, है ना, हमने एक दूसरे के लिए कंफर्म किया कि हाँ, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए चुना है। हालेलुया। मैंने डिसाइड किया था, मैं अपने, है ना, धार्मिकता को बताने की वो कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने कम से कम 40 दिन जो है उपवास में था। मैंने डिसाइड किया था कि प्रभु मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, इस इंसान के साथ मैं शादी करूं, तो मुझे आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। और परमेश्वर ने पूरा रीति से मुझे कंफर्म किया, पुष्टि किया, है ना। पूरे परिवारजन के पास एक शांति थी, है ना। बहुत ही एक सुंदर समय था वो, जब हमें कंफर्म हुआ, है ना, परमेश्वर ने जब हमारी पुष्टि की, है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कई बार हम जो है ना, मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, है ना, एरिक भाई की शादी नहीं हुई अभी, और कई ऐसे भाइयों की शादी नहीं हुई है ना, बहनों की शादी नहीं हुई है ना। तो जो 5 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद शादी करने वाले हैं, आप जल्दी से जल्दी किसी को देख के, अरे यही चाहिए प्रभु मुझे, यही लड़की चाहिए मुझे, मैं इसी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था और ये आज अपियर होगी, नहीं, या ये इसी बंदा के लिए, मैं ऐसे लड़का के लिए प्रार्थना कर रहा था, आज ये चर्च में आ गया, ऐसे नहीं, आप ऐसे प्रार्थना ना करें, बल्कि आप परमेश्वर के पास जाए कि प्रभु आप सही समय में सही, है ना, आप रास्ता को खोलेंगे और आपको ऐसे परमेश्वर चिन्ह दिखाएगा या शांति देगा, और परमेश्वर आपके लिए जो है जरूर आपके साथ कंफर्म करेगा कि आपने आगे क्या करना है। आमीन, हालेलुया। और कोई भी कार्य, अगर आपके पास कोई ऐसे नए आइडियाज आ रहे हैं ना, कुछ कार्य करने से पहले, है ना, कुछ नए वेंचर करने से पहले, कुछ नए बिजनेस आइडिया आ रहे, या कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे, या नए स्कूल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रहे कि वहां पे मेरे बच्चों को ना एडमिशन करवाना है, या कुछ ऐसे नए कॉलेज के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, या कुछ भी ऐसे आपके जीवन में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो आप उसमें ऐसे ही परमेश्वर से बिना पूछे जंप ना करें, डिसीजन ना ले आप, नहीं तो आप और मैं बहुत बड़े उसमें फंस जाएंगे, बहुत बड़े ऐसे कष्टों में फंस जाएंगे जहां हमें कोई निकाल नहीं सकता सिवा परमेश्वर के, है ना। याकूब की पत्री में जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा, मैं सिर्फ और 5 मिनट लूंगा। याकूब की पत्री 14 आयत 13 और 14 अध्याय 13 और 4 अध्याय 13 और 14, इसमें लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। सुन तो लो, वचन कहता है कि सुन तो लो भाई, सुन तो लो बहन, कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपको पता है कि कल क्या होने वाला है। हमारे विचार तो है ना बहुत कुछ है, हमारे
सोच में या दिलों में बहुत ऐसे प्लान्स है, ऐसे बहुत विचार है, ऐसे कल्पनाएं हैं ना, पर आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए यहोवा से पूछे और प्रतीक्षा करे उसके समय का। नीति वचन है ना 19 अध्याय 21 में ऐसा लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए डिसाइड करता है वही स्थिर रहता है। आमेन। मैं आखिरी बात बोल के मैं अपना सरमन को, आज वचन को मैं समाप्त करूंगा। मैं मूसा के जीवन से बहुत ही प्रभावित हुआ, और अब जब भी मैं एक्सोडस को है ना पढ़ता हूं तो बार बार मुझे पढ़ने का मन करता है, बार बार, है ना। और मूसा को पता था कि परमेश्वर के करीब रहना, है ना, परमेश्वर से पूछना बहुत ही जरूरी है, और उससे उसका एक उस मूल्य को पता था, महत्व को पता था कि है ना परमेश्वर से पूछना कितना महत्व है हमारे जीवन में, है ना। इसलिए मूसा कहता है, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो हमें आगे ना भेजे, आप हमें आगे ना भेजे। क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर के बिना अगर हम परमेश्वर के समय से पहले वो वाचा किया हुआ जो भूमि है अगर उसमें एंट्री कर लेते हैं, है ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ता। क्या पता, है ना, दुश्मन आके उस जगह को पूरा घेर के खत्म समाप्त कर देता है ना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कलीसिया की हम जो है परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर से पूछे और इंतजार करें। इंतजार करना कई बार हमें लगता है कि बहुत लंबा हो गया प्रभु, साल हो गए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, अब तो जवाब दे दो, है ना। ऐसा हम ऐसे कई बार ऐसी बातें करते हैं, है ना। और हमें लगता है कि परमेश्वर मुझे सेवा करने के लिए बुला रहा है ना, परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री में बुला रहा है, परमेश्वर मुझे चाहता कि मैं आगे बढ़ूं और कुछ नया व्यवसाय करूं, है ना। परमेश्वर चाहता कि आप जो है आशीष का कारण बने, उस व्यक्ति को, उस घर को या उस परिवार को जाके आप मदद करें, पर आप परमेश्वर के समय से पहले जाके उस व्यक्ति को, उस परिवार को मदद कर देते हैं, है ना। आप मसीहा बन जाते हैं। मसीहा एक ही है, हम नहीं है मसीहा किसी के, है ना। परमेश्वर के समय से पहले कोई भी कार्य को ना करे, है ना। हम कई बार ऐसे, है ना, इच्छा को पैदा होने के लिए देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे चीजों को करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करना चाहते। प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, उसका जवाब का हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और हम परमेश्वर के बिना कदम को उठा लेते हैं, है ना। हम देखो वचन में जिन्होंने भी, है ना, किसी ने भी, जिसने भी परमेश्वर की प्रतीक्षा की, जिसने भी परमेश्वर से पूछा और प्रतीक्षा की, परमेश्वर ने उनकी जो है उनको कंफर्म किया, है ना, पुष्टि की, है ना। देखो राजा दाऊद सबसे, है ना, और राजा दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं, राजा हिजकिय्याह के जीवन से सीख सकते हैं, राजा यहोशाफात के जीवन से सीख सकते हैं, है ना। जब बहुत बड़ी सेना आ रहे थे, है ना, यहोशाफात के खिलाफ, तो उन्होंने क्या कहा, पूरे इजराइल के लोगों को बुलाया और 3 दिन जो है उपवास किया और परमेश्वर से पूछा कि प्रभु हम क्या करें। और उन्होंने ऐसे नहीं किया कि सेनाओं को, है ना, पूरे सेना को इकट्ठा करके भाई रेडी हो जाओ उनसे लड़ना है, नहीं। सबसे पहले डिसीजन क्या था, ऐसे बड़ा मुसीबत को देखते हुए उन्होंने कहा, पूरे देश इजरायलियों को बुलाए, कहा कि आओ अपने घुटने में आओ, परमेश्वर से हम पूछे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है ना। जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ा उनके साथ, परमेश्वर ने उनको, दुश्मन को नाश कर दिया। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कई ऐसे परिस्थितियां आती है, कई ऐसे चीजें आती हैं, हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, दूसरों के पास भागते हैं, पड़ोसियों के पास जाते हैं, है ना, पर हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर से पूछते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पास हम घुटने में आके ये नहीं बोलते कि प्रभु आप बताएं हमें क्या करना है ऐसे परिस्थिति में, है ना।
अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से पूछे, उसके प्रतीक्षा करें, तो परमेश्वर जरूर आपको बचा लेगा, आपके परिवार को बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए।